हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग। तो अभी जो हमारा सीरीज़ चल रहा है बैकएंड का, उसमें सबसे पहले मैं बता दूं आप लोगों को कि ये जो सीरीज़ है काफ़ी लंबा रहने वाली है। ठीक है, हमारी बैकएंड की सीरीज़ चल रही है। ठीक है, और इसमें कुछ चीज़ें हैं जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। हम इस सीरीज़ को 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट में। फर्स्ट फेज़ हमारा जो रहेगा यहाँ पे, लेट मी राइट। फर्स्ट फेज़ जो रहेगा फेज़ 1। ठीक है, हम क्या क्या देखेंगे इस चीज़ में। और फेज़ 3 मैं इसलिए डिवीज़न कर रहा हूँ इस चीज़ के लिए क्योंकि फेज़ 1 जो रहेगा हमारा, ध्यान से देखना आप, फेज़ 1 जो रहेगा वो इंट्रोडक्शन का रहेगा। मतलब बेसिक्स जो हम पढ़ते हैं ना, नोड एंड एक्सप्रेस, बेसिक्स ऑफ नोड प्लस एक्सप्रेस। ठीक है, ये फेज़ 1 में था हमारा। फेज़ 2 में क्या आएगा और फेज़ 3 में क्या आएगा। फेज़ 2 जो हम यूज़ करेंगे ना, चलो फेज़ 2 को बात करने से पहले हम फेज़ 1 में क्या क्या अभी तक पढ़ चुके हैं वो देखेंगे। ठीक है, फेज़ 1 में टोटल अभी तक 60 प्लस वीडियोस हो चुकी हैं जिसमें कि हमने बेसिक्स कवर किया है अभी तक। ठीक है, ध्यान से सुनना, अभी तक हमने बेसिक्स कवर किया है, 60 प्लस वीडियो हैं। और इसमें हमने क्या क्या देखा है अभी तक, अभी चलो वो डिस्कस करेंगे एक थोड़ा सा, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे इस चीज़ में। तो बेसिक्स की अगर हम बात करें तो देखते हैं क्या क्या हमने डिस्कस किया है। आपको भी एक ओवरव्यू होना चाहिए कि हाँ ये चीज़ मैंने देखी है और मुझे आती है वो चीज़। ठीक है, तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखे थे, इंट्रोडक्शन। ठीक है, सेकेंड चीज़ क्या थी हमारी कि इंट्रोडक्शन के साथ आप हिस्ट्री ले लेना, प्लस हिस्ट्री, मैंने हिस्ट्री के बारे में बात करी थी। सेकेंड चीज़ क्या आया, हाउ टू क्रिएट अ सर्वर, हाउ टू क्रिएट अ सर्वर, सर्वर कैसे बनाई जाती हैं। ठीक है, और उसके बाद हम मूव किए थे मोंगो डीबी, मीन्स डेटाबेस कनेक्शन। डेटाबेस कनेक्शन कैसे होता है और हम इस चीज़ में क्या किए थे, कैसे हम डेटाबेस कनेक्ट करवाते थे, कलेक्शन क्या होता था, सारा डिटेलिंग किए थे हम। ठीक है, इसके बाद मोंगो डीबी का हो गया। इसके बाद हम देखे थे फाइल अपलोडिंग का कॉन्सेप्ट। ठीक है, फाइल अपलोडिंग, मल्टर लाइब्रेरी, आपको अगर याद हो तो फाइल अपलोडिंग का पूरा कॉन्सेप्ट मैंने अच्छे से डिस्कस किया है। ठीक है, फाइल अपलोडिंग के बाद हमने देखा था, या पहले होगा या फिर बाद में होगा, बट मैं ऐसे ही ओवरव्यू दे रहा हूँ कि क्या हमने देखा है अभी तक। फिर आ जाएगा वैलिडेशन। वैलिडेशन आपको क्या पता है क्या, अगर आपने देखा होगा तो आपको ज़रूर पता होगा वैलिडेट कैसे करवाते हैं। कोई भी लॉगिन का फॉर्म है, ईमेल, पासवर्ड, वैलिडेशन। ठीक है, वैलिडेशन, इसके साथ ऑथेंटिकेशन भी लगा सकते हो। हमने सारा चीज़ देखा। ठीक है, इस चीज़ के बाद हम और क्या देखें, हमने हीरोकू पे कैसे डिप्लॉय करते हैं, हाउ टू डिप्लॉय बैकएंड को ऑन हीरोकू। ठीक है, हीरोकू पे कैसे हम डिप्लॉय करते हैं अपना बैकएंड एप्लीकेशन, ये देख रखा है हमने। उसके बाद क्रड ऑपरेशन, इस पे 4 वीडियोस हो चुकी हैं। ठीक है, क्रड ऑपरेशन, क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट, इसका डिटेल में हम देखे थे। और इससे पहले अगर हम बात करें तो हमारे पास था फोल्डर स्ट्रक्चर। मैं ये सारी चीज़ डिटेल में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, बस मैं रिकैप करवा रहा हूँ। और यहाँ से चीज़ें बदली जाएंगी क्योंकि मैं सेकेंड फेज़ में मूव करूँगा। यहाँ पे फोल्डर स्ट्रक्चर, ठीक है, ये रहा फोल्डर स्ट्रक्चर। फोल्डर स्ट्रक्चर में हमने काफ़ी कुछ डिटेलिंग देखा था, वो मैं वापस से एक बार रिकैप करवा दूँ। सबसे पहला हमारे पास था क्या, मॉडल्स। जो जो फोल्डर स्ट्रक्चर में हमने पढ़ा, मॉडल के बारे में पढ़ा, मिडिलवेयर, ध्यान से सुनना,
हाँ, मिडिलवेयर्स हम भूल गए हैं ऊपर इंक्लूड करना, बट मिडिलवेयर भी था। मॉडल्स, मिडिलवेयर, फिर आ जाएंगे एसेट्स, जो जो हम इसमें देखे थे फोल्डर में, एसेट्स आ जाएगा। फिर आप ले लो कॉन्फ़िग, कॉन्फ़िग ले लो, और आप वैलिडेटर्स ले सकते हो, वैलिडेटर्स, ठीक है। और भी काफ़ी सारे फोल्डर स्ट्रक्चर हमने देखा था इस चीज़ में, और ठीक है। फोल्डर स्ट्रक्चर में इतना ही अभी क्लियर रखो, क्योंकि हम ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे इस चीज़ में। और हम मिडिलवेयर्स इंक्लूड करना भूल गए थे। मिडिलवेयर्स क्या होती है एंड टाइप्स ऑफ मिडिलवेयर, टाइप्स ऑफ मिडिलवेयर, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है ना, ये सारी चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ, ये ऑलरेडी हमने देख रखी हैं। किस चीज़ में? फेज़ 1 में। तो फेज़ 1 में कितना लेक्चर्स हुए अभी तक? अराउंड मैं बताऊँ तो 60, ठीक है, 60 आप कंसिडर कर लो यहाँ पे। फेज़ 2 हम क्यों इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, फेज़ 2 की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी? ये जो फेज़ 2 मैं ला रहा हूँ, इसकी ज़रूरत क्यों है हमें, ठीक है, वाई। फेज़ 2 हम इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि बहुत सारे यूट्यूब पे लेक्चर्स हैं, आप या फिर कोई कोर्स देखो आप बैकएंड का या नोड जेएस या फिर एक्सप्रेस का, तो वो सिर्फ बेसिक कवर करके छोड़ देते हैं, जो कि हम नहीं करेंगे। मतलब कि बेसिक्स तो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं कि बैकएंड में कैसे सारा काम होता है, कैसे हम सारा लॉजिक लिखते हैं अपना, और क्या क्या चीज़ें हैं जो बेसिक पता होनी चाहिए हमें। बट फेज़ 2 में हम क्या इंक्लूड करेंगे? टोटली एडवांस लेवल। क्या इंक्लूड करना है? एडवांस्ड लेक्चर्स। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि हम वापस से देखेंगे नोड जेएस के इन डेप्थ वर्किंग के बारे में, ठीक है। हम नोड और एक्सप्रेस जो भी है उसका एकदम इन डेप्थ लेक्चर्स देखेंगे, और मैं इसका एक दो टॉपिक्स का नाम बताऊंगा, आप रिलेट कर पाओगे इस चीज़ से, ठीक है। आप बस इतना समझो अभी के लिए कि काफ़ी डेप्थ में रहने वाली है ये चीज़ें, ठीक है। ये रहा फेज़ 2 का पार्ट। फेज़ 3 में हम क्या देखेंगे? फेज़ 3 में हम सिंपल सा अगर समझाऊँ तो प्रोजेक्ट्स देखेंगे, ठीक है। फेज़ 3 में हम सिर्फ और सिर्फ प्रोजेक्ट्स देखेंगे। वो प्रोजेक्ट 3 लेवल के होंगे, इजी, मीडियम एंड हार्ड, ठीक है। मीडियम और हार्ड को आप मिला सकते हो, क्योंकि हम इसमें फुल स्टैक की एप्लीकेशंस पे काम करेंगे। फुल स्टैक वेबसाइट मान लो या फिर कोई भी वेब एप्लीकेशन मान लो, फुल स्टैक वेब एप्लीकेशन बनाएंगे हम। और ये ऐसा नहीं होने वाला, आप अगर सोचोगे कि फुल स्टैक यार काफ़ी सारा ऑलरेडी यूट्यूब पे प्रोजेक्ट्स हैं, बट क्या वो प्रोजेक्ट्स पूरे आपको सिखाते हैं? नहीं। क्या वो प्रोजेक्ट स्टार्ट टू एंड मिलता है आपको? कभी नहीं मिलता। मतलब मिलता है बट 90% यही होता है कि वो 80% कवर कर देंगे और 20% एज लाइक उनका वीडियो डिले हो जाता है या फिर कोई और प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये चीज़ हम नहीं करेंगे, हम स्टार्ट टू एंड पूरा डिस्कस करेंगे। और इजी प्रोजेक्ट अगर मैं बोलूँ तो ऑब्वियसली बेसिक्स में हमने काफ़ी कुछ डिस्कस किया है, बट इजी प्रोजेक्ट्स में हम छोटे छोटी चीज़ बनाएंगे। फॉर एग्जांपल एक वेब पेज है जहाँ पे आप फाइल अपलोडिंग परफॉर्म कर सकते हो, जहाँ पे आप मतलब ऐसा लॉगिन सिस्टम बना सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ें बिगिनर लेवल पे होगी, ठीक है। और ये दोनों एडवांस लेवल पे, जो कि आप अपना प्रोजेक्ट कहीं भी इंक्लूड करना है, रिज्यूमे में इंक्लूड करना है, आप कर सकते हो। तो ये रहेगा हमारा वर्क फ्लो। समझ आ गई चीज़ें? 3 फेज़ में हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे, ठीक है। और बस इतना ही है, 3 फेज़ रहेगा। बेसिक्स ऑलरेडी हमने कवर कर रखी हैं। इसके बाद, इस लेक्चर के बाद जो भी मेरा वीडियो आएगा वो एडवांस लेवल का रहेगा, ठीक है। वो मैं लिख दिया करूँगा डिस्क्रिप्शन में कि एडवांस लेवल का लेक्चर है, और इस चीज़ को देखेंगे। और एडवांस लेवल में एक दो चीज़ और है, मैं बता देता हूँ। जैसे कि हम नोड जेएस की आर्किटेक्चर के बारे में बात करेंगे, आर्किटेक्चर और कैसे ये V8 इंजन को यूज़ करता है, ठीक है। काफ़ी इन डेप्थ चीज़ें रहेंगी, तो ये सारी चीज़ें देखेंगे। चलो नेक्स्ट लेक्चर में बात करते हैं, ठीक है।